आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, जो हमारा फोर्थ मेथड रहेगा। ठीक है, चौथा ये मेथड रहेगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का। तो थोड़ा देखते हैं हम इसको। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि होता क्या है। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन दोज केसेस वेयर आइदर द ओर और द इम्प्योरिटीज आर ऑफ मैग्नेटिक नेचर। देखिए, इस मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा ओर पार्टिकल या इम्प्योरिटीज़ यानी गैंग जो होती हैं, गैंग पार्टिकल्स, दोनों में से एक जो है वो क्या होती हैं, वो मैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक इन नेचर का मतलब कि जो भी हमारा apparatus वगैरह यूज़ होता है इस मेथड में, उसमें या तो ओर पार्टिकल्स या तो इम्प्योरिटीज़, वो हम अभी देख लेंगे प्रोसीजर में। ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं एक हमारे उस रोलर जो apparatus में लेते हैं हम उसके साथ। तो दूसरी जो है वो उसके साथ स्टिक नहीं होती हैं। ठीक है, वो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। तो इसमें डिफरेंस रहता है। जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ पे कि वो मैग्नेटिक कैरेक्टर है। ठीक है, ओर एंड इम्प्योरिटीज़ का, कि एक मैग्नेटिक इन नेचर होती है, दूसरी नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होती है। इस बेसिस पे हम इस मेथड को स्टडी करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा एग्जांपल ये है यहाँ पे, क्रोमाइटोर जैसे होता है, FeCr O2 होल ट्वाइस आर ऑफ एन ओर ऑफ क्रोमियम। ये क्या है, क्रोमियम का एक ओर है, विच इज़ मैग्नेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस आ गया। ये और क्या होता है, मैग्नेटिक इन नेचर होता है। मैग्नेटिक इन नेचर से अब आप क्या समझेंगे कि जो हमारा ये क्रोमियम होगा ना, मेटल जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, तो यही मैग्नेटिक, जो वो मैग्नेट आप इस्तेमाल करेंगे ना डायग्राम के अंदर, ठीक है, अपने अपरेटस में, उसके साथ जैसे ही आप उस पाउडर्ड ओर को लेंगे तो वहाँ से वो स्टिक हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, इट मीन्स कि वो यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक होंगी, यानी वो उस रोलर जो आपका अपरेटस में रहेगा उसके साथ स्टिक नहीं होंगी। ओके, एंड कंटेन्स नॉन मैग्नेटिक गैंग इम्प्योरिटीज़। और साथ ही मैंने बता दिया कि इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो नॉन मैग्नेटिक होंगी। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है इस प्रोसेस में। इन दिस मेथड द पाउडर्ड impure ore is dropped over a leather bellet और कन्वायर बेल्ट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक बेल्ट लेते हैं हम यहाँ पर, जिसे लेदर बेल्ट या कन्वायर बेल्ट हम कहते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ में हम क्या करते हैं, मूविंग ओवर अराउंड 2 रोलर्स। ये बेल्ट जो है ये क्या करती है, 2 रोलर्स इसके होते हैं, उसके ऊपर ये बेल्ट होती है। तो ये क्या करती है, ये मतलब मूव कर रही होती है। ठीक है, नहीं घूमती है ये बेल्ट। ठीक है, वन ऑफ विच हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच्ड टू इट। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डायग्राम में ले चलता हूँ। देखिए, ये हमारे पास जो अपरेटस होता है, ये एक रोटेटिंग बेल्ट है आपके पास में। ठीक है, ये आपकी रोटेटिंग बेल्ट है, ये भी बेल्ट ही है हमारे पास। ये हमारे पास वो रोलर्स हैं, ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये भी और ये भी, ये हमारे वो रोलर्स हैं। इन दो में से एक को, या आप मान लीजिए इस वाले को या इस वाले को, आउट ऑफ दिस वन, एक की हम बात करते हैं। एक वाले रोलर को हम क्या करते हैं, उसको मैग्नेटिक रोलर हम कहते हैं, मतलब उसके साथ में हम मैग्नेट जो है वो चिपका के रख देते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले को हम बगैर मैग्नेट के रखते हैं, जिसको नॉन मैग्नेटिक कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया हुआ है अभी, कि मान लीजिए हमने ये वाला रोलर जो है इसको मैग्नेटिक रोलर कहेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे अब होगा क्या कि यहाँ पर आप डाल देंगे इसके ऊपर, ठीक है, पाउडर्ड ओर को। ठीक है, तो ये बेल्ट जो है इस आपकी, वो तो यहाँ से घूमेगी इस तरह से। ठीक है, नहीं अब रूलर है तो ये तो घूमेगा ही, बेल्ट इस तरह से घूमेगी आपकी। ठीक है, ये इस तरह से जैसे ही घूमेगी, अब यहाँ पाउडर्ड और जो आपका यहाँ पे आप बेल्ट के ऊपर डाला हुआ होगा, ठीक है, इसमें तो दोनों चीज़ हैं, इसमें आपका ओर पार्टिकल भी है और इम्प्योरिटीज़ भी, दोनों चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी यहाँ से, आगे आगे चलेंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है इसके साथ में, किसके साथ, यहाँ पे हमने इस वाले रोलर को मैग्नेटिक रोलर बताया हुआ है। तो और पार्टिकल जो होगा, जो मेटल वाला पार्ट होगा हमारे पास, पार्टिकल्स, वो इसके साथ स्टिक हो जाएंगे। ये रोलर उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, तो ये इधर की ओर आ जाएंगे। नीचे हम अपना एक कंटेनर रख देंगे कलेक्ट करने के लिए इसको। ठीक है, तो इसमें ये आके जमा होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मैग्नेटिक पार्टिकल्स कहेंगे। ठीक है, जो कि हमारा मेटल वाला होगा। जो नॉन मैग्नेटिक होगा, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा,
एक मोशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो जैसे ही हम ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एज द ओर पार्टिकल्स आवर द बेल्ट, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाता हूँ थ्योरी के अंदर। यहाँ देखते हैं हम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। ये भी हो गया आपका, वन ऑफ विच हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच्ड। ओके, एज द ओर पार्टिकल्स रोल ओवर द बेल्ट, ठीक है। जैसे ही ओर पार्टिकल्स, ये बात मैंने आपको समझा दी है, ये बेल्ट के ऊपर रोल करेंगे, ठीक है, द मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक रोलर। तो मैग्नेटिक रोलर जो होगा वो फटाफट क्या कर देगा, उन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है नहीं। एज अ रिजल्ट टू हीप्स, देखिए दो हीप तो आप समझते हैं ना, दो ढेर आप बोल दीजिए, ठीक है नहीं, बन जाएंगे आपके पास, नीचे जमा हो जाएंगे। टू हीप्स आर फॉर्म्ड सेपरेटली, अलग अलग से, जिनके लिए आप कंटेनर लगा कर रखेंगे। द हीप कलेक्टेड बिलो द मैग्नेटिक रोलर कंटेन्स द मैग्नेटिक पार्टिकल्स। मैंने अभी दिखा दिया था आपको, फिर से ले चलता हूँ कि जो मैग्नेटिक रोलर के नीचे होगा ना आपका कंटेनर, उसमें जो है आपके मैग्नेटिक पार्टिकल्स आएंगे, यानी और पार्टिकल्स आ जाएंगे, यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एज अ रिजल्ट टू हिप्स, ये भी हो गया, द हिप कलेक्टेड, ये भी हो गया हमारा, ठीक है, वेल द हिप फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रूलर। यस, जो आपका मैग्नेटिक रूलर से दूर बनेगा ना हिप, उसमें क्या होगा, इट कंटेन्स नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, दैट इज गैंगर मैट्रिक्स, जिसको हम कहेंगे। तो इसको भी हमने देख ही लिया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि एक जैसे ही ये रोटेटिंग पेडल जो है, ये व्हील जो है ना, या बेल्ट बोले ना, ठीक है, ये जो लेदर बेल्ट होती है, इस तरह से जब ये घूमना शुरू कर देती है ना, तो यहाँ पर जो ये नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होती है ना, ठीक है, तो ये यहाँ से थ्राउन, ठीक है नहीं, छोड़ी जाती हैं यहाँ पे, चूँकि मैग्नेटिक रूलर का तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ से ये थ्रो हो जाती हैं, ठीक है नहीं, इस तरह से यहाँ की ओर, और जो और पार्टिकल्स होते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, वो स्टिक होके इस मैग्नेटिक रोलर के साथ नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर हम कंटेनर करके रख के उनको कलेक्ट करते हैं, और इस तरह से यहाँ पर इम्प्योरिटीज जो है वो अलग से, मैग्नेटिक रोलर का कोई इफेक्ट उन पे इम्प्योरिटीज़ पे नहीं पड़ता है, और वो अलग से यहाँ पे हम इस तरह कलेक्ट करते हैं। तो यही हमारा काम होता है, ठीक है नहीं, कि हमने दोनों इन चीज़ों को तो अलग करना होता है, ठीक है नहीं, हमने इस मेटल को यानी और को अलग करना होता है, किसके साथ, इम्प्योरिटीज से, किससे, यानी इम्प्योरिटीज से अलग करना होता है। तो वो काम तो हमारा हो गया। तो बस यही तो हमारा फंडा था इस वाले मेथड में, ठीक है नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इन केस अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप कोई और वीडियो लेक्चर जो है वो देखना चाहें तो बेल आइकन को जो है उसको भी आप हिट कीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।